उत्तराखंड में बेलगाम अफसरशाही की जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, उससे विपक्षी दल कांग्रेस को सरकार पर चुटकी लेने का मौका मिल गया। देहरादून में कैबिनेट मंत्री की समीक्षा बैठक में अधिकारियों के न आने से लाचार मंत्री महोदय बैठक छोड़कर चलते बने। लेकिन एक सप्ताह पहले नैनीताल जिले के प्रभारी मंत्री होने के नाते माननीय मंत्री जी नैनीताल जिले की समीक्षा बैठक लेने पहुंचे थे, तो अपने अधिकारियों की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। लेकिन अधिकारियों ने उनकी तारीफ का ऐसा सिला दिया कि मंत्री जी को बैठक छोड़कर भागना पड़ा। अब कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर सरकार पर खूब चुटकी ले रही है। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने सरकार को कमजोर घुड़सवार करार देते हुए कहा कि घोड़ा अपने सवार को पहचानता है, नहीं तो दुल्लत्ती मारकर गिरा देता है। देखिए, ये पुरानी एक कहावत है कि ब्यूरोक्रेसी अपने सवार को पहचानती है। सवार ही कमज़ोर हो गए तो ब्यूरोक्रेसी को दोष दे के क्या होगा। जब सवार मजबूत होता है, उसे घुड़सवारी करनी आती तो ले जाती है मंजिल तक, नहीं आती तो दुल्लत्ती मार के गिरा देती। इसमें केवल ब्यूरोक्रेसी पे नाराज़गी दिखाने से कुछ नहीं होगा। क्या मतलब बदलाव लाने की जरूरत है क्या? अभी ये तो सरकार जाने, जब अधिकारी उनकी सुन नहीं रहे तो काहे की सरकार है। हम तो प्रतिपक्ष में हैं, हम तो बड़े आभारी हैं, हमारी तो सब सुनते हैं। चीफ सेक्रेटरी से लेके कलेक्टर से लेके एसएसपी से लेके सब सुनवाई करते। नहीं, वो अलग बात है। देखिए, विधायक का जो जनप्रतिनिधि होता है उसका एक विशेष अधिकार होता है। यदि जनप्रतिनिधि के साथ कोई अभद्रता हो या सार्वजनिक रूप से उसे अपमानित किया जाए तो ये विशेषाधिकार हनन का सवाल बनता है। और ये तो अगर उन्होंने दिया है तो सार्वजनिक जगह पर यदि उनके विरुद्ध कुछ बातें कही गई हैं तो उन्हें ये अधिकार है। और विशेषाधिकार हनन एक बड़ा मामला होता है, इसे नौकरशाही को भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। इसमें देखने का मौका मिला, भरी विधानसभा और विधान परिषद में लोग बुलाए जाते थे और उनके पास एक ही चीज़ थी, अपने सम्मान बचाने के लिए लोग बचते हैं। खासकर ब्यूरोक्रेसी में आईएएस वगैरह बहुत जागरूक रहते हैं। उधर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता ने इसे कमजोर सरकार करार देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के हाथों से घोड़ों की कमान छूट चुकी है, ऐसे में सरकार भगवान भरोसे है। इसके अलावा उन्होंने उधम सिंह नगर के डीएम, किच्छा विधायक, नैनीताल डीएम और कालाढूंगी विधायक के बीच मान सम्मान की लड़ाई को प्रदेश की जनता के लिए दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। वीडियो में देख रहा था मैं, जो जारी हुआ है सोशल मीडिया में, कि मदन कौशिक जी जो मंत्री हैं, शासकीय प्रवक्ता भी हैं और शहरी विकास मंत्री भी हैं, उन्होंने समीक्षा बैठक बुलाई थी। उस समीक्षा बैठक में 4 सचिवों से सिर्फ एक सचिव पहुंचे और उसमें उनको झल्लाते हुए मीटिंग छोड़ के जाना पड़ा मंत्री जी को कि भाई मैं क्या करूं, कोई सचिव ही नहीं आया तो मैं क्या करूंगा। तो ऐसे में आप क्या समझते हैं कि कैसे उत्तराखंड में जो खाका बनेगा विकास का और कैसे योजनाएं जब धरातल पर उतरेंगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, एक बहुत बड़ा प्रश्न है लोगों के आगे। पूर्व में भी अभी देखा आपने, विधायक आपके किच्छा, उन्होंने भी अपने डीएम जिलाधिकारी जो उधम सिंह नगर है, उन्होंने भी कहा कि भैया ये विधायकों का जो है प्रोटोकॉल के तहत उनका जो है सुनवाई नहीं हो रही है। वहीं कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने विपक्ष के सवालों पर सफाई दी। वो तो आप समाचार के लिए बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। सारी नौकरशाही सरकार के दिशा निर्देश पर काम कर रही है। योजनाएं ठीक प्रकार से हम लोग संचालित करवा रहे हैं और उन्हीं का माध्यम ले रहे हैं। इतना बड़ा कोविड से जो प्रारंभ तौर पर हम लोग है, इसमें सब कहीं ना कहीं हमारे अधिकारियों ने योगदान दिया है। किस प्रकार से हमारे डॉक्टर्स एक कोरोना वॉरियर के तौर पर खड़े होकर जनता की सेवा में लगे, किस प्रकार से हमारे जो स्वच्छता कर्मी हैं उन्होंने पूरी ताकत के साथ खड़े हुए, किस प्रकार से हमारी पुलिस ने और पूरा लॉकडाउन में जहां लोगों की सहायता की, मदद की, वहीं जो कोरोना के इंस्ट्रक्शन थे उनको पालन के लिए भी लोगों से प्रेरित किया। गौरतलब है कि हाल ही में राज्य कैबिनेट के प्रभावशाली मंत्रियों में आके जाने वाले कैबिनेट मंत्री और शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक को भी अधिकारियों की बेरुखी का सामना करना पड़ा था। मुख्यमंत्री के बाद सबसे ताकतवर समझे जाने वाले कौशिक की अहमियत इसी से समझी जा सकती है कि उन्हें सरकार के प्रवक्ता का जिम्मा सौंपा गया। ऐसे में अधिकारियों के इस तरह के रवैये से विपक्ष सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए हल्द्वानी से तारा जोशी की रिपोर्ट।